गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर पर ही होंगे। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 इंग्लिश ग्रामर में हमारा एक टॉपिक चल रहा है, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, संज्ञा की जो विशेषता प्रकट करता है। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, तुलना करना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम की डिग्री है वो क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो पहले पढ़ेंगे कि डिग्री है वो 3 प्रकार की होती है। पहली डिग्री उसका नाम है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आप जानते होंगे, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक इसमें किसी की तुलना नहीं की जाती है, तुलना नहीं की जाती है। अर्थात एक आदमी की दूसरे आदमी से, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती है। इसके अंदर उसका जो मूल शब्द है और मीनिंग है वो है जो उनका क्यों रहता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसके अंदर डिग्री का शब्द क्या है? गुड। क्या है? अब इस राम की किसी के साथ में कोई तुलना नहीं की जा रही है, तो इसे पॉजिटिव डिग्री से किसी की तुलना नहीं की जा रही। दूसरा आता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना करना। तुलना किससे की जाती है? तुलना किसी दूसरे से की जा सकती है। तो जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जब दो व्यक्तियों की एक दूसरे के साथ कि वो उसकी बजाय बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, भला है, ऊंचा है, नीचा है आदि, किसी वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाती है, क्या कहते हैं? तुलना की जाती है कि इसकी अपेक्षा राम की अपेक्षा शाम अधिक लंबा है ना। तो जैसे सेब की अपेक्षा आम है वह अधिक मीठा होता है। इसका मतलब दो फलों में तुलना होगी, दो वस्तुओं में तुलना है, दो व्यक्ति में तुलना, तो इसका प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक या सब व्यक्तियों में अर्थात वस्तुओं में की जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात राम है वो सबसे ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा का मतलब क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबसे ज्यादा है। जब सबसे ज्यादा का अर्थ आता है तो होता है सुपरलेटिव डिग्री। से अधिक अर्थ देता है तो इसका मतलब आता है कंपैरेटिव। से अधिक और सबसे अधिक या उससे की बजाय, इन दोनों को छोड़कर ये दोनों अर्थ नहीं देते वाक्य के अंदर, तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। तो ये था इन तीनों का अलग अलग कौन सी डिग्री किस प्रकार से है वाक्य के अंदर प्रयोग होती है। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इसमें वैसे डिग्री के सूत्र के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से पढ़ेंगे तो थोड़ा पॉइंट लंबा जाएगा, आगे समझ में नहीं आएगी। इसको मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ ताकि आप जब डिग्री पढ़ें तो आपको किसी प्रकार की समस्या न आए। इसका एक शॉर्टकट जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसको अच्छे तरीके से और देखना, समझना और पढ़ना। वो क्या है? वो है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हमें ये करना है और ये देखो ऐसा करना है, इस तरीके से। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से और इस ऑनलाइन वीडियो को देखना। नंबर 1, अगर ये मैंने 3 चीज दिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से याद हो गई तो आपको डिग्री बढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पहला है PhD,
दा के बाद रिक्शा, दा के बाद में रिक्शा हो तो, दा के बाद रिक्शा हो तो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री भरो। नंबर दो में क्या है, ये भी पाकिस्तान से पहले खालिस्तान से पहले एज खालिस्तान से पहले हुए रिक्शा से पहले रेगिस्तानी के बाद एज दिया गया हो तो, दिया गया हो तो पॉजिटिव डिग्री भरो। अब तीसरा आता है कंपेरेटिव, ये रिक्शा से रिक्शा के बाद देन हो तो कंपेरेटिव डिग्री बरो। ये वो तीन आपके लिए नियम है। अगर आपके ये तीन नियम याद हो गए तो आप डिग्री का पॉइंट है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और याद आपके रह सकता है। क्या है, ये भी एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य के अंदर खालिस्तान है, उस खालिस्तान से पहले ये भी दा शब्द है तो यहाँ पर क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का शब्द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का कोर्स है वो हम बाद में बताऊंगा कि कंपेरेटिव के क्या होते हैं, पॉजिटिव के क्या होते हैं, सुपरलेटिव क्या होते हैं। और रेगिस्तान से पहले और रेगिस्तान के बाद में एज होता है, जैसे एज खालिस्तान एज, तो क्या आता है, पॉजिटिव, यानी वही साधारण शब्द आता है। और यदि रेगिस्तान के बाद में, यदि रेगिस्तान के बाद देन हो तो कंपेरेटिव। देन का मतलब होता है की अपेक्षा, देन का मतलब क्या होता है, की अपेक्षा। ये की अपेक्षा, ये की अपेक्षा शब्द है वो दूसरी चीजों में क्या करता है, तुलना करता है। इसलिए रेगिस्तान के बारे में यदि देन है तो कंपेरेटिव शब्द कंपेरेटिव डिग्री बनना है। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब होता है उस जो हमें कोष्ठक में शब्द दिखाई दे रहा है उसके अंत में ईआर जोड़ देने से कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है। और उस शब्द के कोई ऐसा अंग्रेजी का वर्ड जिसके अंदर हम ईएसटी लगा देते हैं तो
तो वो क्या बन जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री का शब्द बन जाता है। जैसे अब हम यहाँ पर एक दो चीज को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक नियम दे रखा है, क्या है कि पहला अंग्रेजी वर्ड यानी शब्द के अंत में ER लगा दो, लगाने या लगा देने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे TALL क्या है, जैसे कंपैरेटिव के बहुत सारे शब्द हैं। सम्माल क्या है, समाल से समाला। इसी प्रकार बिग से बिगर, इसी प्रकार SIGH, हाई से SIER हायर। अर्थात डाला गया है हमें ER बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। या फिर या अच्छा कुछ शब्दों से पहले मोर लगाने से कंपैरेटिव और डिग्री बन जाती है। जिस प्रकार ER लगाने से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में ER न लग के शुरुआत में क्या लगता है, मोर लगाने से बनते हैं। वो शब्द क्या है, जैसे मोर इम्पोर्टेंट। जैसे इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण होता है, तो इसके मोर लगता है। जैसे ब्यूटीफुल क्या होता है, BEAUTI ब्यूटीफुल, इससे क्या लगेगा, मोर क्या लगेगा, इसके ER नहीं लगेगा, मोर है वो लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल है या इम्पोर्टेंट, इनके साथ में और वो नहीं लगेगा, वो लगाते हैं। अब अगला नियम क्या है, आगे देखो। कंपैरेटिव आ गया समझ में। अब अपने सुपरलेटिव क्या है, अंग्रेजी वर्ड यानी शब्द के आगे EST लगा देने से और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जिस प्रकार हमने कंपैरेटिव में क्या लगाया था, ER लगाया था, इसी प्रकार ये शब्द क्या लगा देते हैं, शब्द आगे EST लगा देने से और सुपरलेटिव बन जाता है। अभी हमने ये शब्द किया था, जैसे ताल, इसके लगाएंगे EST, तालिश। बिग, बिगेस्ट, EST क्या है,
EST। जैसे समालिष्ट क्या लगाया है, ध्यान करें, समालिष्ट। बहुत सारे ऐसे जैसे डार्क, DARK, डार्क क्या लगा देंगे, EST, डार्केस्ट। बहुत सारे EST लगा देने से। और जिस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके पहले मोर लगाने से कंपैरेटिव बनता है, तो इसके अंदर भी सुपरलेटिव जो डिग्री, इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले जैसे उसमें मोर लगाता तो मोस्ट लगा देने से बनता है। जैसे यहां पर देखो कुछ शब्दों से पहले मोस्ट लगा देने से और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे क्या था, मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपने मोर और मोस्ट लगाया, मोर लगाया था, मोर इंपॉर्टेंट और मोर ब्यूटीफुल। तो इसी प्रकार अगर उस मोर के पीछे हमने क्या लगा दिया, अगर ये लगा दिया, EST लगा दिया, EST नहीं लगा दिया, मोस्ट लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। ब्यूटीफुल वही है, इंपॉर्टेंट भी यही है। इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल के पीछे अगर मोर लगा देते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंपॉर्टेंट, तब तो हो जाता है कंपैरेटिव। और इनके मोस्ट लगा देते हैं पीछे, तब सुपरलेटिव हो जाता है। और मोर और मोस्ट को उठा देते हैं तो वो कौन सा होता है, पॉजिटिव रह जाता है। अब देखो यहाँ पर सब डिग्रियां बोर्ड पे बताना दिखना जरूरी इसलिए नहीं है, इसी वीडियो हमारा लंबा बनता है। आप सभी विद्यार्थी अपने अंग्रेजी जो पास बुक है उसके अंदर है, और ये पॉइंट काटेंगे डिग्री ऑफ कंपैरेटिव उसके अंदर है। वो जिस प्रकार के हमारी वर्ब होती है, इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट में आप जाकर के देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारी डिग्रियां लिखी हुई है। जिस प्रकार आपको ये किताब आंसू में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये है शॉर्ट शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लार्ज लार्जर, लार्जेस्ट, वाइड वाइड, वाइडेस्ट। फिर ये देखो आगे, अभी मैंने इररेगुलर कंपैरिजन है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स। ये देखो, ये ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। उसके बाद में डिफिकल्टी, मोर डिफिकल्टी, मोस्ट डिफिकल्टी। फिर आता है केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। उसके बाद में आता है यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। उसके बाद में आता है केयरलेस, मोर केयरलेस और मोस्ट केयरलेस। तो इस प्रकार के ये हमारे डिग्री के कुछ शब्द हैं जो आप आराम से अपनी पासबुक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा इसको ज़्यादा लिखेंगे, लिखाऊंगा तो थोड़ा वीडियो हमारा वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ जो चुनी हुई डिग्रियाँ हैं वो आपको यहाँ पर 5-6 शब्द वर्ड है वो लिखाता हूँ। इसके साथ ही आपका एक मीनिंग का कार्य भी पूरा हो जाएगा और आपकी एक डिग्री भी हो जाएगी, जो हमारे अभी काम आती हैं। कक्षा 6 में चलती है, 7 में चलती है, 8 में भी चलती है। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैं वो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और
लेटिव, जैसे यहाँ पर है ताल, TALL तालर, और TALLET। बताया था मैंने कि EST लगाने से सुपरलेटिव बनता है और ER लगाने से ये बनता है। जैसे बिग क्या है, बिग, बिगर ER, और बिगेस्ट हो गया। उसके बाद स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये। उसके बाद में लॉन्ग, लॉन्गर, और लॉन्गेस्ट। देखिए TST, 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 ER। उसके बाद में जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, आप अपने पास के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं। जैसे कुछ अलग है, उसका देखो गुड है, इसका बेटर होता है, गुड है, बेटर और बेस्ट। यहाँ पर मैं जो लिखा रहा हूँ उसके अंदर वो नियम है वो लागू नहीं है, ये कुछ अलग है। इसको बोलते हैं इररेगुलर, इसके कोई नियम नहीं है, अनियमित बोलते हैं उसको। जैसे बैड, BAD मेहरबान पूरा, तो इसका क्या होता है वॉश, WORST। उसके बाद में और WORST। तो उसके बाद में मच है, मच का होता है मैंगो, आदि, मोर, और यहाँ पर होता है मोस्ट, MOST। उसके बाद में एक के साथ मैनी शब्द हो रहे हैं, MANY, मैनी, और मोर का एक है। मैच का भी मोर, मैनी का भी मोर, मैनी का भी मोस्ट, और मच का भी मोस्ट। उसके बाद में FAR, इसका होता है FATHER, फेदर, दैट, और फेदेस्ट। FARTHEST। ये कुछ 4-5 ऐसे हैं जिसमें वो नियम हमारा नहीं लिखता है कौन सा EST वाला। बाकी मोर वाले बहुत सारे आप अपने पासबुक के अंदर देख करके इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करके और पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मीनिंग मानिए, तो डिग्री मानिए, ये पॉजिटिव है, इसमें तुलना और ये ER लग रहा है, और जिसमें EST लगता है वो सुपरलेटिव होती है। इसी के साथ आपका ये ऑनलाइन वीडियो एग्जैक्टिव डिग्री ऑफ टेम्परेचर का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है। आप अच्छी तरीके से वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। अपनी जो किताब है, पासबुक है, उसके अंदर इनको थोड़े और ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर कुछ आपको दिखाए। आप अपनी पासबुक के माध्यम से अन्य और अधिक ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद में आगे जो दी गई एक्सरसाइज है उसके अंदर आप इन एक्सरसाइजों को और जरूर निकाल करके और होमवर्क में जरूर करना। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। तो आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके पासबुक के अंदर है, और ये जो 1, 2, 3 जो एक्सरसाइज दे रखे हैं उनमें जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर कोई 1, 2, 3, 4 पॉइंट है वो जरूर है एक्सरसाइज का और जरूर करना, ताकि आपको पता चले। उसके लिए सिर्फ 3 बातें वो ध्यान रखना है। क्या, यदि खालिस्तान से पहले एज है, खालिस्तान से पहले, खालिस्तान के बाद में कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही वापस करना है। यदि खालिस्तान के बाद में दैन है तो आपको ER वाला या मोर वाला पढ़ना है, और यदि खालिस्तान से पहले
दा शब्द दिया गया है तो ये EST या मोस्ट वाली डिग्री भरनी है। इसी के साथ आज का ये ऑनलाइन वीडियो भी कंप्लीट होता है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।